उन दोनों के गर्भ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ही समान बढ़ गए थे। इससे माता पिता को और पुरवासियों को भी बहुत अधिक संतोष हुआ था। इसके अनंतर जब गर्भ का पूरा समय संप्राप्त हो गया था, तो परम शुभ मुहूर्त में कोशिनी ने अपरिमित द्युति से संपन्न अग्नि के गर्भ की आभा वाले कुमार को जन्म ग्रहण कराया था। उस कुमार का जात कर्म आदि संस्कार करके उसका विधि के साथ असमंजस नाम नृप ने रखा था। उसी समय में सुमति रानी ने भी एक गर्भ से अलावू को प्रसूत किया था। उसको प्रसूत हुआ देखकर उसका त्याग कर देने का विचार राजा के मन में हुआ था, किंतु जब यह ज्ञात हुआ था कि राजा उस अलावू का त्याग करना चाहता है, तो भगवान और वो मुनि यदृच्छा से ही वहां पर समागत हो गए थे। राजा सगर ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया था। तब बहुत ही शीघ्रता से युक्त होकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आप इस गर्भ से निःसृत अलावू का त्याग करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह आपके 60 सहस्त्र पुत्रों का बीजभूत है। इस कारण से इन सबको एकत्रित करके घृत के कलशों में यत्न पूर्वक ऊपर ढकना लगाकर अलग अलग इनकी रक्षा करनी चाहिए। हे राजन, इसी विधि से कार्य किए जाने पर मेरे पूर्ण प्रसाद से आपके पुत्रों की जो भी बताई गई है वही संख्या उत्पन्न होगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। काल जब भी पूर्ण हो जाएगा तभी वे सब इन कुंभों को तोड़कर पृथक पृथक निकल आएंगे। हे नृप, इस तरह से आपके 60 सहस्त्र पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे। इतना कहकर भगवान और वो वहां पर ही अंतर्हित हो गए, क्योंकि वे तो विभू थे और राजा सगर ने वैसा ही सब किया था जैसा कि और वो मुनि ने उनसे कहा था। इसके पश्चात जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो वे घृत कुंभों से क्रम से उन्हें फोड़ तोड़ करके तुरंत ही प्रतिदिन जन्म लेने लग गए थे। हे महीपते, इसी तरह से वे सब क्रम से पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे राजन, समुदाय में ये उत्पन्न होकर 60 सहस्त्र संख्या में बढ़ गए थे। उन सबके धर्माचरण समान ही थे और वे सब महान बल पराक्रम से समन्वित थे। वे सभी विशेष रूप से क्रूर आत्मा वाले थे और सब धुराधर्ष थे, अर्थात उनको दबा देना बड़ा ही कठिन था, ऐसे तेजस्वी थे। राजा सगर भी मतिमानों में परम श्रेष्ठ था और इन 60 सहस्त्र पुत्रों पर उसकी अधिक प्रीति नहीं थी। केशिनी का जो एक पुत्र था उसका वह राजा विशेष मान किया करता था और वह उसको प्रिय भी लगता था। राजा सगर ने उस असमंजस पुत्र का विवाह भी विधि पूर्वक करा दिया था और उसने भी अपने सद्गुणों के द्वारा सभी सुहृदों को आनंदित किया था। इस रीति से रहने वाले उस केशिनी के पुत्र के एक सुत ने भी जन्म ले लिया था, जो अंशुमान नाम से प्रख्यात हुआ था। वह बचपन की अवस्था में बड़ा ही मतिमान था और अपने उदार गुणों से उसमें सभी सुहृदों को तथा अपने पितामह राजा सगर को बहुत ही अधिक प्रीणित किया था। इसी बीच में ऐसा हुआ था कि उस राजा का अंशुमान पुत्र असमंजस किसी पिशाच के द्वारा समाविष्ट हो गया था, जिस कारण से उसकी चेष्टा एकदम नष्ट हो गई थी। वह पूर्व जन्म में कोई धर्म का ज्ञाता वैश्य हुआ था। वह किसी राजा के देश में हुआ था और बहुत धन धान्य की समृद्धि से युक्त था। वह किसी समय में अरण्यों में विचरण कर रहा था और वहां पर उसने एक स्थल में उत्तम निधि देखी थी। वह वैश्य भी लोभ से मुक्त होकर उसके लेने का उपक्रम करने लगा था। उस निधि का रक्षक एक पिशाच था। वह उसी समय में वहां पर आ गया था और उससे बोला, मैं बहुत समय से भूखा हूँ और यहाँ पर निवास करता हुआ इस निधि की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए मेरी क्षुधा को दूर करने के वास्ते तो मुझको गौ मांस ला कर दो और तभी फिर मेरी आज्ञा से इस महान निधि का ग्रहण करो। उस वैश्य ने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको गौओं का मांस लाकर दे दूंगा। फिर पिशाच की अनुमति से उस निधि का ग्रहण कर लिया था और मूर्खता से उसको खाने के लिए वह वस्तु नहीं दी थी जिसके देने की उसने प्रतिज्ञा की थी। हे नृप, प्रतिज्ञा करके भी गौ मांस ना देने से उसको बड़ा क्रोध हो गया था, जिसको वह सहन नहीं कर सका था। उस पिशाच ने बहुत लंबे समय तक खाने की इच्छा से प्रतीक्षा की थी, किंतु जब वह वैश्य न पहुंचा तो उस पिशाच ने क्षुधा से व्यथित होकर उसका समस्त धन छीन लिया और उसको मार भी डाला था। वह वैश्य भी मृत्युगत होकर
फिर सगर के यहाँ बालक होकर जन्मधारी हुआ था। जब समय प्राप्त हुआ था तो वह केशिनी का पुत्र वंश की वृद्धि करने वाला हुआ था। वह पिशाच भी शरीरधारी तो था नहीं। हे भूपते, उसने अपने पूर्व के होने वाले वैर का अनुस्मरण करके वायुभूत होकर उसी राजा सगर के पुत्र के देह में प्रवेश कर लिया था। उसी के द्वारा आविष्ट होकर वह भी फिर बड़ा भारी क्रूर हाचित वाला हो गया था। मति का विभ्रंश हो गया था और वह बार बार बलपूर्वक असदाचरण करने लग गया था। उसने भी फिर तो अपने नगर में एक नृशंस के ही समान असम कर दी थी। वह खल ऐसा दुष्ट हो गया था कि छोटे बालकों को, युवकों को, वृद्धों को और स्त्रियों को सदा ही पकड़ लिया करता था। सबको मार मार कर वह अत्यंत निर्दयता से सरयू नदी में फेंक दिया करता था। फिर तो सभी नगर निवासियों ने उसकी उस नीचता को देखा था। वह सभी को निरादर करके डांट देता था। ऐसा जब बहुत बार हुआ तो उन सब ने जाकर राजा से कहा था, और राजा ने अब यह सुना तो उसको प्रयत्न पूर्वक अपने समीप में बुलाया था। राजा ने कितनी ही बार अधिक दुख से संयुक्त होकर उसको इस महान नीच कुकर्म से रोका था। बहुत बार उसको रोका भी गया था तो भी महात्मा पिता का कथन उसने नहीं माना था। जिस तरह से संतृप्त जल में यव हो जाते हैं, उसी प्रकार की दशा राजा की हो गई थी। जब राजा से उस महान पाप कर्म से हटाने की शक्ति न रही थी तो वह बहुत ही दुखित हो गया था। लोक में बड़ा भारी अपवाद होगा कि राजा ही का पुत्र ऐसा अन्याय करता है, तो अब न्याय कहाँ होगा। इससे डरकर उसने उस समय में विषयों का त्याग किया था। अश्वमोचन वर्णन। जैमिनी मुनि ने कहा, उस परम धर्मात्मा नृप सगर ने अपने पुत्र असमंजस का त्याग कर दिया था और उसमें जो उसका प्रेम था उसको तब धर्मशील बालक अंशुमन में उस प्रभु ने किया था। इसी काल में सुमति नाम वाली रानी के जो 60 सहस्त्र पुत्र थे, हे नृप, वे सब समुदाय में समुत्पन्न होकर परस्पर में अनुव्रत होकर बढ़कर बड़े हो गए थे। ये सभी एक ही धर्म वाले थे तथा वज्र के समान सुदृढ़ शरीरों वाले, बहुत ही क्रूर, अत्यंत निर्दयी और निर्लज्ज थे और निरंतर अधर्मशील थे और धर्म को सर्वथा जानते ही नहीं थे। ये सब एक ही कार्य में निरत रहते थे। बहुत अधिक क्रोधी और मूढ़ चित्तों वाले थे। ये सब समस्त प्राणियों को अदृश्य थे और जनों के लिए अत्यधिक उपद्रवों को करने वाले थे। ये सभी और से विनय पूर्वक आचरण और सनुमार्ग की अपेक्षा नहीं रखते थे। इन्होंने असुरों के ही समान स्वेच्छा से संपूर्ण जगत को बाधा पहुंचाई थी। उन्होंने यज्ञ के सन्मार्ग को विध्वस्त करके भुवन को उपद्रव से युक्त कर दिया था और इस जगत को वेदाध्ययन और वष्टकार से रहित करके विशेष रूप से आर्त कर दिया था। उस समय में वरदान से बड़े हुए दर्प वाले सगर के पुत्रों के द्वारा बहुत अधिक विध्वस्तमान इस जगत के हो जाने पर समस्त देव, असुर और महोरग अत्यधिक शोक को प्राप्त हो गए थे। यह वसुंधरा अचला है, तथापि उस समय में सगर के पुत्रों के द्वारा आक्रांत होकर चलायमान हो गई थी। उस समय में धरा की चल गति को देखकर बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि टूट गई थी और तपश्चर्या कर भंग हो गया था। देवगण भी पितरों के साथ अपने हव्य कव्य से जो भी उनके लिए समर्पित किए जाते थे उनसे परिभ्रष्ट हो गए थे और उनको महान दुख हो गया था तथा वे सभी अत्यंत उत्पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। वहां पर समस्त देवगण, जिनमें शिव अग्रणी थे, जाकर न्याय के अनुरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था कि सगर नृप के पुत्रों की भूमि पर कैसी कुचेष्टाएं हो रही हैं। सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी उनके कहे वचनों का श्रवण करके एक क्षण के अंदर विचार वाले हुए थे और इसके पश्चात सुरों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगणों, आप सबका कल्याण होवे। अब आप लोग सावधान होकर मेरी वाणी का श्रवण कीजिए। जो भी कुछ मैं आपके सामने इस समय में कह रहा हूँ, ये सगर के पुत्र सबके सब विनष्ट हो जाएंगे। यह सर्वथा सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुछ काल पर्यंत प्रतीक्षा करो, समय के ही द्वारा सब नियमित हो जाया करता है। यह काल बड़ा बलवान है, अन्य तो केवल निमित्त ही हुआ करते हैं। करने वाला तो वास्तव में काल ही होता है, यह ही सबको खाने वाला होता है। इसके सामने
सब बल, वैभव और प्रताप धूल में मिल जाया करते हैं। हे सुर श्रेष्ठों, मैं आप सभी के हित संपादन होने के लिए जो भी कुछ कहूँगा वही अब आप सबको अतंद्रित होकर कर डालना चाहिए।